डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमारी SNP ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़ स्टार्ट है और उसके ऊपर आज मैं लेक्चर नंबर 65 आप लोगों के सामने लाया हूँ। आप लोगों को पता है कि हमने जो है हालोजन फैमिली का स्टार्ट लिया हुआ है, हालोजन फैमिली का स्टार्ट लिया हुआ है और हालोजन फैमिली के ऊपर मेरे ख्याल से आज लेक्चर नंबर जो है 05 होने वाला है, यानी 5वां लेक्चर हालोजन फैमिली के ऊपर हम करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर जो है आपके पास 7A आपके पास मौजूद है। ग्रुप नंबर 7A इसको हमने स्टार्ट दिया हुआ है और आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ और उस टॉपिक का नाम है बॉन्ड एंथैल्पी इन हालोजन, यानी हालोजन फैमिली जो हमारे पास मौजूद है, हालोजन फैमिली, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी को हमने चेक करना है कि बॉन्ड एंथैल्पी किसे कहते हैं। और बॉन्ड एंथैल्पी जो है हालोजन फैमिली में इसका आर्डर हमने देखना है और एक्सेप्शनल केस हमने देखना है फ्लोरीन का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अपने हाथ में कॉपी या रजिस्टर या पेन वगैरह ले लें और जो चीज़ मैं यहाँ पर करवाता जा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते जाएं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखें, हमारे पास जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी हालोजन फैमिली में, तो हालोजन फैमिली में आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके पास जो है हालोजन फैमिली है। एस्टेटीन है वो रेडी एक्टिव होता है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। अब इनकी बॉन्ड एंथैल्पी हमने देखनी है। तो सबसे पहले बॉन्ड एंथैल्पी कहते किसे हैं, इसके डिफिनीशन के अल्फाज अपने पास नोट करें। जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ ये बॉन्ड एंथैल्पी के डिफिनीशन के अल्फाज होंगे। इसमें क्या होगा कि हमने कोई मॉलिक्यूल ले रखा है, लेट सपोज फ्लोरीन ले रखा है या हमने लेट सपोज क्लोरीन ले रखा है। इनके दरमियान जो है कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो क्लोरीन है या फ्लोरीन है इनके दरमियान पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो आप क्या करें कि इस कोवलेंट बॉन्ड को, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इस कोवलेंट बॉन्ड को आप ब्रेक करें। इस कोवलेंट बॉन्ड को आप क्या करें? ब्रेक करें। तो इस कोवलेंट बॉन्ड को जब आप ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको हीट की ज़रूरत होगी। कोवलेंट बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको हीट की ज़रूरत होगी। तो वो हीट जो इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करे, कोवलेंट बॉन्ड को क्या करे? ब्रेक करे। वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड हो, ये जो हालोजन फैमिली है इसके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो हीट जो हमें दरकार हो इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये हीट हमारे पास क्या कहलाएगी? बॉन्ड एंथैल्पी। मैं इसको BE के नाम से लिख रहा हूँ। ये क्या कहलाएगी? बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये 1 मोल हो, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि ये गैसीय स्टेट में हो, गैसीय स्टेट में हो, ये शर्त होनी चाहिए। तो कोवलेंट बॉन्ड 1 मोल क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, मॉलिक्यूल हो, इसका गैसीय स्टेट में हो और इसको ब्रेक करने के लिए जो हीट की ज़रूरत हमें होती है उस हीट को क्या नाम दिया जाएगा? बॉन्ड एंथैल्पी का नाम दिया जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो हीट हमें दरकार है 1 मोल ऑफ हालोजन फैमिली का कोई भी मेंबर हो और गैसीय स्टेट में हो, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें हीट ज़रूरत है इसको क्या नाम दिया जाता है? बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें हम इक्वेशन को ये लिखते हैं कि लेट सपोज मेरे पास ये Cl और ये Cl है, ये गैसीय स्टेट में है, हमने इसको हीट प्रोवाइड किया तो ये क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड आयन में। इस सूरत में भी ये गैस की हालत में होना चाहिए, दोनों सूरत में ये गैस की, रिएक्टेंट में भी गैस हो और प्रोडक्ट में भी क्या हो? गैस हो। अच्छा, यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रही हैं, हीट हम प्रोवाइड कर रही हैं, इस वजह से ये जो रिएक्शन होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। ये जो प्रोसेस होगा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, यानी बॉन्ड एंथैल्पी इज़ अ डैश प्रोसेस, बॉन्ड एंथैल्पी इज़ अ डैश प्रोसेस। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो ऑप्शन नंबर A आपके पास होगा, ऑप्शन नंबर बी में उसने एक्सोथर्मिक लिखा होगा,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस लिखा होगा उसने, और ऑप्शन नंबर सी भी उसने दिया होगा जिसमें बोथ ए एंड बी होगा, डी होगा जिसमें नन ऑफ दीज होगा। तो आपने इस एंडोथर्मिक प्रोसेस को क्या करना है, टिक करना है। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये कौन सा प्रोसेस है कि हमारे पास 1 मोल जो क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, गैसीय स्टेट में हो, और इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करें, और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास आयनिक स्टेट में आ जाए। इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी हीट की हमें ज़रूरत है इसको बॉन्ड एंथैल्पी का नाम दिया जाता है। तो जनरल ट्रेंड बॉन्ड एंथैल्पी में हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। जनरल ट्रेंड हमारे पास जो है इनका जो आ रहा है, इनका जनरल ट्रेंड कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी ये डिपेंड कर रहा है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ कितनी है। जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना बॉन्ड मजबूत होगा, उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। इसलिए हम जब देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक्सेप्शनल फ्लोरीन के अंदर एक्सेप्शन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, तफसीलन डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो जनरल ट्रेंड आएगा नीचे जाने से, हम ये देखते हैं कि साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड कर रही है बॉन्ड लेंथ के ऊपर, और बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ पर। BL से मुराद बॉन्ड लेंथ ले लें कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ पर। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए अगर हम चेक करें क्लोरीन को, ये हमारे पास क्लोरीन है, इनके साइज़ ये हैं, ये हमारे में के साइज़ पाए जा रहे हैं। अगर हम चेक करें आयोडीन को उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आयोडीन को चेक करें, यहाँ पर देखते हैं आयोडीन को, ये आयोडीन है और ये आयोडीन है, ये आयोडीन है और ये आयोडीन है। अब आप चेक करें इनकी जो है साइज़ बड़ा है, बॉन्ड लेंथ को देखें, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ देखें, बॉन्ड लेंथ कम है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जितने बॉन्ड लेंथ कम होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होगी। तो हम यहाँ पर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी को देखें और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी को देखें, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास ज़्यादा है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये प्रोसेस आपके सामने रहेगा कि क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी जो है आयोडीन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास आयोडीन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन हमारे पास पाई जाती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ के ऊपर, बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो इसलिए नीचे जाने से हमने ये देखा है कि जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज़ होती है, नीचे जाने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होगी। तो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखें, डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन फैमिली में बॉन्ड एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी डैशेस, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी जो है डैशेस इन अ ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें बॉन्ड एंथैल्पी जो है तो डैश होती है। 4 ऑप्शन ये आपको देगा, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, ऑप्शन नंबर बी आपसे कहेगा बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ऑप्शन नंबर सी आपसे कहेगा बोथ, ऑप्शन नंबर सी आपसे कहेगा नो इफेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी आपसे कहेगा नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लाएगा। तो 4 ऑप्शन में आपने याद रखिए नीचे जाने से बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसका ऑर्डर क्या है, डिक्रीज होती है।
तो इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, ये डिक्रीज़ हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका टिक होगा। मैं चेक कर लो, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो याद रखें कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो जनरल ट्रेंड है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही है, और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। क्यों? इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। इस वजह से अगर हम बॉन्ड लेंथ को चेक करें, यहाँ पर क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ आपके सामने वो लगी हुई है वो 0.199 है। मैं फ्लोरीन को डिस्कस करता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा आराम से इस लेक्चर को सुन लें। क्लोरीन 0.199 है बॉन्ड लेंथ। ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ को चेक करें आप, 0.228 है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई है। उसके बाद आप चेक करें 0.267, ये 19 है, ये 22 है और ये 26 है। आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही है। नीचे जाने से बॉन्ड लेंथ जो है, नीचे जाने से बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज़ होती है हमारे पास, तो अभी मैंने समझाया है कि बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। इसलिए आप देख रहे हैं ये 242 बॉन्ड एंथैल्पी है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। उसके बाद ब्रोमीन को देखें 193, ये क्लोरीन की पहले बताई है, ये 242 मैंने क्लोरीन की बताई हुई है, लिखी हुई है यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी। और ब्रोमीन की बॉन्ड एंथैल्पी को देखें 193 आ रही है। फिर आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पी को देखें 151 आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप, नीचे जाने से बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है बॉन्ड एंथैल्पी। इसको यहाँ से लिख लेते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है नीचे जाने से डिक्रीज़ हो रही है। वजह क्या है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी, जनरल ट्रेंड। अगर ये डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी की जगह अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ लिख दूँ, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ लिख दूँ, फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर जो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ डैशेस इन ग्रुप 7। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। क्यों? साइज़ बड़ा हो रहा है। बॉन्ड लेंथ इसलिए इंक्रीज हो रही है कि क्या बड़ा हो रहा है? साइज़ बड़ा हो रहा है। इसलिए आपने इस सारे लेक्चर को अच्छी तरीके से नोट करें। उसके बाद हम फ्लोरीन को डिस्कस करते हैं कि फ्लोरीन के जो बॉन्ड लेंथ है वो देखें कम है, और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा नहीं है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी कम है। ये एक्सेप्शनल केस है। फ्लोरीन का जो केस हमारे सामने आएगा, ये केस जो हमारे सामने लगा हुआ है, ये केस, इस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास ये फ्लोरीन का जो केस है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होने से, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस होगा। ये केस हमारे पास क्या आएगा? एक्सेप्शनल केस आएगा। तो आप जल्दी इसको नोट करें ताकि हम क्लोरीन को डिस्कस कर सकें, फ्लोरीन को डिस्कस कर सकें, सॉरी गलती हो जाती है, तो फ्लोरीन को डिस्कस कर सकें, फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी को डिस्कस कर सकें। तो जल्दी से इसको नोट करें। मैं साइट पर हो गया हूँ, और साइट पर होने के बाद जो है स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पास करके इसको नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं कुछ जगह मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी स्पेस को, हमारा डस्टर पड़ा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा टॉपिक, और माशाल्लाह अगर समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया है। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिहाज से इसको याद रखें। बॉन्ड एंथैल्पी की जो ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, साथ साथ इन ऑब्जेक्टिव को ज़रूर साथ नोट करें। यहाँ पर आपने यहाँ कुछ बोर्ड हमारा ख़राब हो गया है। अच्छा याद रखें, आपका और हमारा केमिस्ट्री वाला के नाम से साथ है, और यह आप ही लोगों का चैनल है,
आपने इनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देना है, क्योंकि ये चैनल जितना तरक्की करेगा, जितनी हमारी फैमिली बढ़ेगी, उतनी हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट दे सकेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केस हमने यहाँ पर ये तो देख लिया है कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। यहाँ पर जो आर्डर हमारे सामने बॉन्ड एंथैल्पी का आर्डर आया, बॉन्ड एंथैल्पी का जो आर्डर आ रहा है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करने जा रहा हूँ। वो हमारे पास क्या था कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन की, फिर थोड़ी कम ब्रोमीन की और फिर कम आयोडीन की। लेकिन अगर हम चेक करें फ्लोरीन को, फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी को देखने जाएं तो फ्लोरीन, अच्छा जनरल ऑर्डर मैंने क्या समझाया था, जो जनरल नीचे जाने से मैंने ये समझाया था कि डाउन द ग्रुप जाने से, डाउन द ग्रुप जब हम नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगी। इसलिए आज से अगर मैं ऑर्डर आपके सामने लिखना चाहूँ बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर मैं आपके सामने अगर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ऑर्डर आना चाहिए, ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है, ये ऑर्डर ठीक नहीं है, यानी ये ऑर्डर जो है ठीक नहीं है बॉन्ड एंथैल्पी का। बॉन्ड एंथैल्पी के ऑर्डर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर ये 158 आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये ब्रोमीन से भी कम है, ब्रोमीन 193 है। यानी अगर आप चेक करें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये ऑर्डर आता है बॉन्ड एंथैल्पी का। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन आपके सामने है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन है 242, ये इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है 242, इसकी है 193 और फ्लोरीन की आपके पास है 158 और उसके बाद आयोडीन की है 151। ये ऑर्डर आपके सामने आ रहा है। ये ऑर्डर किसका मैं बता रहा हूँ, ये बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है और ये करेक्ट ऑर्डर है जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव जो बन रहा है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजन फैमिली। ऑप्शन नंबर ए में आपको ये दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी कोई ना कोई ऑप्शन आपको लगाएगा, डी में भी कोई ऑप्शन लगाएगा, इनमें से सीरीज को वो चेंज करेगा। लेट्स सपोज सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपको देगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये ऑर्डर आपको बना कर देगा। और डी में जो है आपको ऑर्डर बना कर देगा ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये ऑर्डर आपको बना कर देगा। ये 4 ऑर्डर देगा आपको। आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है कि आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन है, फिर आयोडीन है। इस ऑर्डर को आपने टिक करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर टिक होना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि क्या वजह है कि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ भी कम है लेकिन इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम आ रही है। चाहिए तो ये था कि बॉन्ड लेंथ कम होने से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं यहाँ समझा चुका हूँ कि बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एंथैल्पी भी कम है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्टों को नोट करें। ये ऑर्डर आपके पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके मेडिकल टेस्ट में आ रहा है, कम्पिटेटिव एग्जामों के टेस्ट में आ रहा है। तो इस ऑर्डर को आपने चेक कर लेना है और इस ऑर्डर को आपने क्या करना है, टिक करना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, यानी फ्लोरीन 3rd नंबर पर जा रहा है। अब इसकी रीज़न को डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी रीज़न क्या है कि एक्सेप्शनल केस में हमारे पास क्या है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या होता है कि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो स्मॉल है। फ्लोरीन का साइज स्मॉल है। डी ब्लॉक एलिमेंट में तो आता नहीं है, डी ब्लॉक इसमें है ही नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट तो हम इसके बाद लेक्चर इसी चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फ्लोरीन की समझा चुका हूँ, आप चेक करें। इसमें आपके पास डी सब शेल आता ही नहीं है, डी सब शेल आता ही नहीं। इस वजह से साइज़ इसका स्मॉल है और साइज़ स्मॉल होने की वजह से अगर ये मेरे पास एक क्लोरीन है
और ये मेरे पास दूसरा क्लोरीन है, फ्लोरीन सॉरी, ये एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। अगर ये दो फ्लोरीन मैंने ले रखे हैं और इस फ्लोरीन के अंदर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्लोरीन है आपके पास इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। अब देखिए साइज स्मॉल होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी, इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी रिपल्शन होगी। तो चूंकि साइज स्मॉल है और साइज स्मॉल होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन है, अगरचे अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन रिपल्शन भी है। तो जो आपके पास साइज स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान है, क्योंकि पी ऑर्बिटल है तो हम पी इलेक्ट्रॉन्स का नाम लेंगे, पी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन है वो इंक्रीज है। पी इलेक्ट्रॉनों के दरमियान जो रिपल्शन वो इंक्रीज है। देख चेक कर लेते, इसको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैमरे को लात लग गई ऐसे ना ओके जी, तो हमारे पास जो पी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो रिपल्शन है वो इंक्रीज है, और इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है फ्लोरीन का, ये बॉन्ड वीक हो जाता है। इस पी रिपल्शन की वजह से जो आपके पास पी ऑर्बिटल्स हैं, साइज स्मॉल होने की वजह से यहाँ रिपल्शन है, और रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो भी लो होगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या आ रही है 158। मैं याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का नाम है, एक्सपेरिमेंट से फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी 158 आई है। उसके बाद केमिस्ट्री कहानी बनाती है कि इस तरह हुआ होगा। अब हमारे पास ये इस तरह है, किताबों ने लिखा है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और साइज़ छोटे होने की वजह से इसमें पी रिपल्शन है, यानी इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बॉन्ड ये वीक होगा, और बॉन्ड जब ये वीक होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी। तो अगर हम चेक करें, बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन में ये एक्सेप्शनल केस है, यानी एक्सेप्शनल केस हमारे पास जो आ रहा है वो फ्लोरीन में आ रहा है, F2 में। फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ भी कम है और बॉन्ड एंथैल्पी भी कम है, बॉन्ड लेंथ भी कम है और बॉन्ड एंथैल्पी भी कम है। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में बताएं तो क्लोरीन की ज़्यादा है, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में बताएं तो किसकी ज़्यादा है, ब्रोमीन की ज़्यादा है। बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन और आयोडीन की बात आए कि बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, तो याद रखें फ्लोरीन की ज़्यादा है बॉन्ड एंथैल्पी। अगर फ्लोरीन और ब्रोमीन आ जाए तो यहाँ एक्सेप्शनल देखें, यहाँ था आर्डर, तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा है, ब्रोमीन की ज़्यादा है। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात आए तो यहाँ किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है। तो इस किस्म के ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ रहे हैं, ये बॉन्ड एंथैल्पी में आपको क्लियर होने चाहिए। तो जितना हमारे पास साइज़ छोटा होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन फ्लोरीन में एक्सेप्शनल केस पाया जाता है, उसका साइज़ भी छोटा है और बॉन्ड एंथैल्पी भी कम है। रीज़न क्या है, उसके अंदर पी ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब है, साइज़ स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन होगी और बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी लो होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको नोट करें, बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखिए। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं और एग्ज़ाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइट पर हो गया हूँ और वीडियो को पास करके रिवाइंड भी आप कर सकते हैं। याद रखें, ये आपको हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।